जय बालाजी व्यूअर्स, लौकिक में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे लिब्रा असेंडेंट के लिए ऐसी हम कौन सी रेमेडीज़ करें, कौन से उपाय करें और ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं सो दैट वी कैन हैव अ बेटर लाइफ। हमारी ज़िंदगी में प्रॉस्पेरिटी हो, अबंडेंस हो विथ लेस ऑब्स्टिकल्स। सो लिब्रा असेंडेंट दैट इज़ तुला लगन। अगर आपका तुला लगन है तो इसका मतलब आपके जो लगन के स्वामी हुए वो हुए आपके शुक्रदेव। यहाँ पर शुक्र को लगन दैट इज फर्स्ट हाउस एंड 8th हाउस दैट इज अष्टम का स्वामी बनाया गया है। तो अष्टम की भी एनर्जी को लेके जहाँ भी शुक्रदेव जाएंगे तो लगन दैट इज यू एंड 8th हाउस इज ऑल अबाउट सडन इवेंट इन योर लाइफ। इसीलिए यहाँ पर शुक्र जब भी इनकी दशा महादशा स्टार्ट होगी, ये शुक्र जहाँ भी आपकी कुंडली में बैठे होंगे तो यहाँ पर इन दोनों हाउसेस को एक्टिव करेंगे। दैट इज़ योर लगन, योर बॉडी, योर माइंडसेट एंड योर 8th हाउस। अगर वो फर्स्ट हाउस में बैठे तो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनालिटी तो ब्यूटीफुल होगी, पर्सनालिटी इज़ वेरी अट्रैक्टिव, बट येस कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सडन चेंजेस, सडन ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। इसीलिए लिब्रा लगन के लिए आई वुड नॉट रिकमेंड डायमंड दैट इज़ हीरा, दे शुड नॉट वेयर। इवन दो अगर आपका शुक्र पाइसेस में बैठा है दैट इज उच्च का हो गया, या अगर शुक्र आपका 10th हाउस में बैठा है, 5th हाउस में बैठा है, 4th हाउस में बैठा है, और शुक्र आपका 9th हाउस में बैठा है, 11th हाउस में बैठा है, आई विल नॉट रिकमेंड यू टू वेयर डायमंड। क्यों? क्योंकि ये अष्टम भाव को भी एक्टिव करेगा, ऑफकोर्स एक्टिव करेगा, आपको उन घरों की भी रिजल्ट देगा जहाँ शुक्र बैठा होगा। इसीलिए जब भी शुक्र की दशा महादशा चलती है, मैक्सिमम टाइम आपने देखा होगा आपको ऑब्स्टिकल्स आई होंगी, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ गया होगा और आप ये सोचते होंगे अरे ये तो मेरा लगन लॉर्ड है, ये तो शुभ प्लैनेट है, व्हाई इट इज गिविंग मी द नेगेटिव और द बैड रिजल्ट। इट इज़ जस्ट बिकॉज इसको एक त्रिक भाव की लॉर्डशिप दी गई है। अब हम बात करते हैं जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट ग्रह है वो है हमारे शनिदेव। शनिदेव को तुला लगन के लिए एक योग कारक माना गया है। वाई? क्योंकि ये त्रिकोण दैट इज लक्ष्मी स्थान के मालिक भी हैं और केंद्र स्थान जो हमारी कुंडली के स्तंभ हैं, हमारी कुंडली के पिलर्स हैं, जो हमारी कुंडली को स्ट्रेंथ देते हैं, वो उन दोनों शुभ हाउसेस के प्लैनेट है शनिदेव। दो शनिदेव एक स्लोनेस के कारक हैं, हार्डवर्क, डिसिप्लिन एंड डिलेस के कारक हैं। उनका वो जो कारक तत्व है वो तो आपको प्लैनेट आपको अपने दशा महादशा में और थ्रू आउट द लाइफ जहाँ पर शनिदेव बैठे होंगे, जो प्लैनेट उनके ऊपर ट्रांजिट भी कर रहा होगा, वो एक्टिव करेगा तो वो आपको मिलेगा। बट जस्ट बिकॉज शनि यहाँ पर बहुत शुभ कारक है तो मैक्सिमम देखा जाता है कि शनि की दशा महादशा, शनि के प्लेसमेंट आपकी लाइफ के लिए, आपके ओवरऑल कुंडली को स्ट्रेंथन करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए लिब्रा लगन के लिए अगर शनि बहुत अच्छी कंडीशन में है तो आपको कई बार रेकमेंड किया जाता होगा नीलम, दैट इज ब्लू सेफायर। ब्लू सेफायर पहनने को आपको रेकमेंड किया जाएगा जब सैटर्न इज इन अ गुड कंडीशन। अगर सैटर्न आपके 5th हाउस में है, सैटर्न आपके 9th हाउस में है, या सैटर्न आपके 11th हाउस में है, तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, और अगर वहाँ पर कोई और मेलिफिक प्लैनेट नहीं है तो आप क्या पहन सकते हैं, दैट इज ब्लू सेफायर। अदरवाइज आप नीली भी पहन सकते हैं। अदरवाइज द बेस्ट थिंग इज दैट you can wear lot of blues and blacks in your wardrobe। आप अपने कपड़ों में ब्लू ब्लैक को काफ़ी अच्छे से इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी कहेंगे कि सैटर्न इज़ अबाउट, सैटर्न को हम सरसों के तेल से भी हम जोड़ते हैं। तो अगर सैटर्न आपका थोड़ा वीक है तो व्हाट यू कैन डू ऑन सैटरडे, ईदर यू कैन डोनेट दैट थिंग, आप सरसों के तेल का दान करें या आप सैटरडे की फास्टिंग करें। इससे भी शनिदेव प्रसन्न होंगे। और सैटर्न इज ऑल अबाउट व्हाट? सैटर्न इज ऑल अबाउट हार्ड वर्क, सैटर्न इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन। सैटर्न आपको लगातार परिश्रम करने के लिए हमेशा प्रेरित करता है। तो सैटर्न अगर आपका 1st हाउस में हो गया तो उच्च हो गया, तो मीन्स कहीं ना कहीं आप कौन सी लॉर्डशिप लेके चल रहे हैं, आपका 4th हाउस दैट इज लगन में आ गया तो सुख आप अपने साथ लेके आए हैं। 5th हाउस हमारी बुद्धि, हमारा लक्ष्मी स्थान, हमारे पूर्व पुण्य भाव, तो पूर्व पुण्य भी आपके जुड़ गए आपकी लगन से। तो मीन्स सैटर्न इज पॉजिटिव इन योर कुंडली।
अगर यही सैटर्न आपके 5th हाउस में है, आपके 9th हाउस में है, 10th हाउस में है, 11th हाउस में है, तो सैटर्न इज पॉजिटिव। दो सैटर्न अगर आपके 8th हाउस में है और 12th हाउस में है, वो आपकी मित्र राशि में है, बट आपको सैटर्न कहीं ना कहीं स्लोनेस विद लिटिल बिट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन देगा। टॉरस इज अ फिक्स साइन, तो कहीं ना कहीं आपके जो कर्म होंगे, जो आपका प्रोफेशन होगा, वो लगातार परस्पर आपको उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, कॉन्टिन्यूशन में रहना पड़ेगा आपको, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए इन योर प्रोफेशन। अब हम बात करते हैं यहाँ पर दूसरे योग कारक की, दैट इज मरकुरी। यहाँ जो मरकुरी दैट इज, अच्छा हाँ एक चीज़ और सैटर्न की, सैटर्न के लिए आप ये भी एक रेमेडी कर सकते हैं कि आप एवरी सैटरडे, आपका सैटर्न जहाँ भी बैठा है, एवरी सैटरडे आप गर्म पानी में सेंधा नमक डाल के थोड़ी देर के लिए आप पैर को अपने थोड़ा सा उसको मसाज करनी है, या मे बी थोड़ा सोक डाउन करना है, उसमें सोक करना है अपने गर्म पानी में 10-15 मिनट। उसके बाद आप हल्का सा ऑयल अपने फीट में नीचे तलवों पे लगा के आप लिटिल बिट ऑफ ऑयल मसाज करके आप सो जाएं, आपको नींद भी अच्छी आएगी एंड सैटर्न के नेगेटिव इफेक्ट आपके लाइफ में कम होंगे। अब हम बात करते हैं दैट इज मरकुरी दैट इज बुध आपके 9th हाउस दैट इज आपके भाग्य के लॉर्ड हैं, एंड आपके 12th हाउस दैट इज हमारे एक्सपेंडिचर, हमारी इन्वेस्टमेंट, फॉरेन ट्रैवल के लिए, क्योंकि 9th एंड 12th हाउस हमारे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल को बताते हैं। तो कुंडली मरकुरी हमारे लाइफ में कहीं ना कहीं जहाँ भी बैठेंगे वो 9th और 12th हाउस की लॉर्डशिप को लेके चलेंगे। मीन्स मेरा भाग्य भी उस स्थान से जुड़ गया मरकुरी के प्लेसमेंट से, और कहीं ना कहीं मेरी खर्चे जो आगे जाके मुझे एज अ इन्वेस्टमेंट की तरह मेरी लाइफ को बेटर करेंगे, वो भी हम बुध की प्लेसमेंट से देखेंगे। और यहाँ पर अगर सैटर्न और मरकुरी अगर इनका कंजंक्शन हो गया आपके दैट इज इन 1st हाउस, आपके 2nd हाउस में, 4th हाउस में, 5th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में, तो एक ही अच्छा वेल्थ गिविंग योग आपके लिए होगा। जब भी सैटर्न की या मरकुरी की दशा चलेगी तो आपकी लाइफ में आपको ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी और भाग्य का आपको सहारा या भाग्य का आपको सपोर्ट मिलेगा। और अगर यहाँ पर मरकुरी आपके 6ठे भाव में है, आपके 8म भाव में है, या मरकुरी आपके 7th हाउस में भी है, तो मरकुरी थोड़ा बहुत ये वीक हो जाता है। 7th हाउस में मरकुरी को हम ये बोलेंगे कि आफ्टर मैरिज जो भाग्य आपका राइज करेगा। एंड अगर आपका मरकुरी 6th हाउस में और 8th हाउस में है, तो कहीं ना कहीं आपको लाइफ में भाग्य में कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलेगी। तो आपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपने घर में दैट इज़ नॉर्थ वेस्ट में या नॉर्थ में आपने बहुत ज़्यादा ग्रीनरी नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा आपने प्लांट्स नहीं रखने इन 2 डायरेक्शंस पे। या अगर आपने बहुत ज़्यादा मनी प्लांट भी अपने घर पे लग रखा है, तो आप कहीं ना कहीं उसे बैल्कनी में मे भी आप उसे डोनेट कर दें या गिफ्ट कर दें। अगर आपको लगता है आपके भाग्य में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, तो आप किसी को मनी प्लांट गिफ्ट कर सकते हैं। दैट कैन ऑल्सो बूस्ट योर कैन गिव अ बूस्ट इन योर भाग्य, मतलब कहीं ना कहीं आपका भाग्य चमकेगा, क्योंकि आपने उस चीज़ को दिया है विद गुड इंटेंशन। ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज इट्स दान नहीं, आपने विद गुड इंटेंशन से आपने किसी को भी अपने मनी प्लांट आपने जब भी आप गिफ्ट देंगे, अगर वो आपका 8th और 6th हाउस में है मरकुरी दैट इज बुध, तब आपको ये रेमेडी करनी है। अदरवाइज अगर मरकुरी एक अच्छी प्लेसमेंट में है, तो आपको यहाँ पर भाग्य का सहारा भी मिलेगा, बट आप वहाँ से आपके खर्चे भी बढ़ेंगे, जो आपको इन्वेस्टमेंट की तरह आपकी लाइफ में आगे काम आएंगे। जैसे अगर यहाँ पर मरकुरी आपके 5th हाउस में आ गया, तो कहीं ना कहीं आप एजुकेशन के लिए आप ट्रैवल कर सकते हो, यू कैन गो टू द फॉरेन लैंड, और मे बी आप कहीं ना कहीं आपका खर्चा होगा टू गेट मोर एंड मोर हाई एजुकेशन, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए आगे जाके बेनिफिट ही मिलेगा आपको उसका। अब हम बात करते हैं यहाँ पर त्रिक भाव की, दैट इज जुपिटर यहाँ पर दैट इज गुरुदेव को हम लिब्रा लगन के लिए एक अच्छा प्लैनेट, एक अच्छा ग्रह नहीं मानते, क्योंकि यहाँ पर बृहस्पति देव को 3rd हाउस की एंड 6th हाउस की लॉर्डशिप लेके चल रहे हैं। दैट इज ये दोनों उपाचय और त्रिक भाव हैं। त्रिक भाव और उपाचय स्थान जहाँ बैठते हैं कुंडली में, वहाँ पर आपके डिज़ायर्स तो बढ़ाते हैं, बट कहते हैं जिन भावों से जो लिविंग सिग्निफिकेशन जुड़ा होता है, वो कहीं ना कहीं
आपकी लाइफ में इफेक्ट करता है। सपोजिटली अगर यही बृहस्पति आपके 9th हाउस में बैठा है, इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर भाग्य आपको कहाँ से मिलेगा? थ्रू सर्विसेज, यहाँ से आपके थ्रू योर कम्युनिकेशन, थ्रू शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, एंड यहाँ पर आपके फादर की लाइफ में कुछ ना कुछ डिलेज या फादर की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि लिविंग सिग्निफिकेशन यहाँ पर कौन हो गया? आपके फादर, दैट इज अ 9th हाउस। उसी तरीके से जहाँ पर भी बैठेगा, अगर यही बृहस्पति आपके त्रिक भाव में बैठता है, जैसे 3rd हाउस में ही बैठता है, 6th हाउस में बैठता है, आपके 10th हाउस 11th हाउस में बैठता है, तो बृहस्पति देव आपके लिए विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, बृहस्पति देव आपके जॉब में, आपके कम्युनिकेशन को, आपका करेज भी बढ़ाएंगे, आप अपनी बुद्धिमत्ता से आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि वो विद द पैसेज ऑफ टाइम इट ग्रोज। क्योंकि ये 6th हाउस का जो प्लैनेट जहाँ भी बैठता है 3rd हाउस का, वहाँ पर कहीं ना कहीं लिविंग सिग्निफिकेशन को, अगर यही चीज़ 4th हाउस से बैठ गई तो 4th हाउस में 2 बृहस्पति देव डेबिलिटेटेड हो जाएंगे, जो आपके लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि ये 3rd हाउस की लॉर्डशिप मीन्स करेज, पराक्रम अब आपका नीच हो गया, मीन्स अब कम हो गया, अब आपको बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा, व्यर्थ की भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। अब यही 6th हाउस का लॉर्ड भी वीक हो गया, मीन्स आपके शत्रु बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं होंगे आपके पर, आपके शत्रु भी कम से कम होंगे, कॉम्पिटिटर्स भी कम से कम होंगे। 4th हाउस, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि ये 6th हाउस हमारे रोग रिपूर्ण हैं। 6th हाउस का लॉर्ड जहाँ जाएगा वहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेंगे। हो सकता है यू मे हैव कॉन्फ्लिक्ट विथ योर मदर और इन योर नेटिव लैंड, तो दैट कैन बी अ पॉसिबिलिटी। बट ये आपको मतलब इंटरनली मे बी विद इन दी घर पे, या मतलब आपके घर के एटमोसफेयर में, घर के लोगों के साथ आपकी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, बट आपके बाहर कोई बहुत बड़ा मेजर शत्रु नहीं होगा, क्योंकि वो डेबिलिटेटेड हो गया, नीच हो गया, वीक हो गया, विच इज़ अगेन अ गुड थिंग। तो जुपिटर आपकी कुंडली में जितना या तो उपाच्य स्थान में है तो बहुत अच्छा है। अगर जुपिटर किसी अगर ये 4th हाउस में है, मीन जुपिटर अगर ये कमज़ोर हो गया तो बहुत अच्छा है आपके लिए। इट मीन्स कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स अब कम आएंगे। बट यही जुपिटर अगर किसी ऐसे भाव में हो गया, जैसे 1st हाउस में हो गया, 10th हाउस में हो गया, तो तब प्रॉब्लम आएगी। तब आपको एक्चुअली में दैट इज, अगर यही दशा महादशा चली तो यू मे कम अक्रॉस लॉट ऑफ प्रॉब्लम। अगर 1st हाउस में है तो आपका लगन, आपकी बॉडी में फेस डिजीज, आपको अचानक आपके शत्रु बढ़ जाए, आपको ऐसे डिजीज रिलेटेड टू जुपिटर, दैट इज फैटी लिवर, और मे बी थायराइड की दिक्कत हो जाए, और एनीथिंग जो भी जुपिटर रिलेटेड होता है, लिवर प्रॉब्लम आ जाए, आपका अननेसेसरली आपका वेट पुट ऑन हो जाए, उसकी वजह से आपको शुगर हो जाए, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो बृहस्पति देव जितने ही वीक होंगे तो आपको अपनी लाइफ में येलो, दैट इज पीले रंग को अवॉइड करना है। अगर जुपिटर की, बृहस्पति की दशा महादशा चल रही है तो उस टाइम पे तो आपने कम्प्लीटली यू शुड नॉट वेयर येलो क्लोथ्स, ट्राई अवॉइडिंग कंज्यूमिंग येलो ऑल्सो, जैसे बहुत ज़्यादा येलो फ्रूट्स पे ना करें। और अगर प्रॉब्लम चल रही है तो यू कैन फास्ट ऑन थर्सडे, आप थर्सडे का फास्ट कर सकते हैं और येलो चीज़ का दान कर सकते हैं। और अगर यही बृहस्पति अगर आपके 10th हाउस में हो गए तो ये उच्च के बृहस्पति हो गए तो ये और प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये 3rd हाउस मीन्स व्यर्थ की भाग दौड़, व्यर्थ का आपका पुरुषार्थ, और लाइफ में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ बढ़ जाए, मतलब आप बेकार में अननेसेसरली आपकी लाइफ में ऑब्स्टिकल्स और मे बी एक अनईजीनेस रहेगी, फालतू का मतलब करेज दिखाना पड़ जाए। और 10th हाउस आपका प्रोफेशन है और 6th हाउस आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, तो कहीं ना कहीं आपके बॉस से, आपके कलीग से बिगड़ जाए, क्योंकि ये आपका 6th हाउस प्रबल हो गया, आपके शत्रु प्रबल हो गए। तो जब भी 6th और 8th हाउस हमारी कुंडली के जो भी लॉर्ड होते हैं वो जितने वीक होंगे, जितने कमज़ोर होंगे, आपकी कुंडली उतनी प्रबल होगी, उतना आपको वेल्थ भी आएगा और उतनी प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। नाउ वील टॉक अबाउट मंगल देव आपके यहाँ पर 2nd लॉर्ड एंड आपके 7th हाउस के लॉर्ड, दैट इज वैसे दोनों मारक स्थान हैं, बट 2nd हाउस हमारी फैमिली है एंड 7th हाउस हमारा स्पाउस, हमारा पार्टनरशिप, हमारा लीगल पार्टनरशिप, हमारा स्पाउस, हमारी मैरिज। तो यहाँ पर मंगल देव रूल करते हैं। तो मंगल यहाँ पर इम्पॉर्टेंट हैं। अगर 2nd हाउस का लॉर्ड, 5th हाउस का लॉर्ड, 9th हाउस का लॉर्ड, 11th हाउस का लॉर्ड अगर इनके कंजंक्शन है, इनमें एस्पेक्ट मीन्स आपस में दृष्टि भी है इनकी,
तो ये आपको वेल्थ गिविंग दैट इज़ धन योग फॉर्म करते हैं। तो मार्स अगर देखता भी है अपने घर को, या मार्स अपने घर में है, या मार्स मंगल आपके सेकेंड हाउस में है, सेवेंथ हाउस में, तो कहीं ना कहीं आपको उनकी उसकी दशा महादशा में आपको पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी आपको बढ़ेगी। एंड बट मंगल यहाँ पर न्यूट्रल है, तो यहाँ पर हम लोग यही कहेंगे कि आप अगर आपको मार्स की दशा महादशा चल गई है और आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप मंगलवार का फास्टिंग करें, आप रेड चीज़ का दान करें, जैसे आप बूंदी का दान कर सकते हैं, और आप अनार का दान कर सकते हैं, चुकंदर का दान कर सकते हैं अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है। अदरवाइज अगर मंगल यहाँ पर अच्छी कंडीशन में है, जैसे अगर मंगल आपके फोर्थ हाउस में हो गया, 2 मंगल यहाँ प्रबल हो गया, मीन्स कहीं ना कहीं अब आप प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। मे बी आफ्टर मैरिज आपको प्रॉपर्टी मिले, और कहीं ना कहीं आप फोर्थ हाउस मीन्स आप घर में बैठ के भी आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, होम रिलेटेड, इंटीरियर डिज़ाइनिंग या रियल इस्टेट रिलेटेड आप चीज़ें कर सकते हैं। बट हम यहाँ पर ये भी कहेंगे कि मंगल फोर्थ हाउस में अच्छा नहीं मानते, क्योंकि ये उग्र प्लैनेट है, इसमें एनर्जी है बहुत ज़्यादा, मतलब एग्रेशन है, तो यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बैलेंस करना है मंगल को। तो इसमें जगह आपको मंगल की दशा महादशा चल रही है और आपको लग रहा है कि आपको वेल्थ कमानी है, तो आप रेड कलर को बहुत बैलेंस में रखें। आई विल नॉट एडवाइस यू टू ड्राइव अ रेड कार। आप कभी भी यू शुड नेवर बाय रेड कार। लाल गाड़ी, लाल जूते ना पहने, बिकॉज वो मारक स्थान में है। तो कहीं ना कहीं अगर आप मारक स्थान को, क्योंकि कहीं ना कहीं मारक का मतलब ये होता है मारना, मीन्स नॉट फिजिकली मारना, बट आपको कहीं ना कहीं आपको हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं। तो यहाँ पर आपने उस चीज़ का ध्यान रखना है। अदरवाइज अगर मंगल यहाँ पर आपकी कुंडली में वीनस के साथ है, सैटर्न के साथ है, मरकुरी के साथ है, तो यस, ये कहीं ना कहीं आपको वेल्थ गिविंग दैट इज धन योग का फॉर्मेशन कर रहा है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सूर्यदेव। सूर्यदेव यहाँ पर आपके 11th हाउस के, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट उपाच्य स्थान, द स्ट्रॉन्गेस्ट डिज़ायर, द हाउस ऑफ इनकम, एंड हमारे जितने भी डिज़ायर्स होते हैं हम यहाँ पर 11th हाउस से देखते हैं। इससे जो लॉर्ड है दैट इज सूर्यदेव। तो सूर्यदेव जहाँ बैठेंगे दैट इज 11th हाउस की लॉर्डशिप को लेके चलेंगे। तो अगर सूर्यदेव आपके 3rd हाउस में है, 6th हाउस में है सूर्यदेव आपके, 10th हाउस में, 11th हाउस में सूर्यदेव हैं, तो आपके ये बहुत पॉजिटिव सूर्यदेव हो गए। ये कहीं ना कहीं आपको यहाँ से वेल्थ दैट इज आपको कहीं ना कहीं ग्रोथ के चांसेस आपके बहुत अच्छे हैं। 3rd हाउस आपकी इनकम से आप यू कैन अर्न गुड अमाउंट ऑफ वेल्थ, गुड अमाउंट ऑफ इनकम गेन्स होंगे आपको। अगर 6th हाउस है तो येस, विथ योर थ्रू योर जॉब आपको सूर्यदेव तो वैसे भी 6th हाउस में बहुत अच्छा योग फॉर्म करते हैं, और ये भी जुपिटर की राशि में, दैट इज फ्रेंडली साइन में, 2 वाटरी साइन है, बट सूर्यदेव जहाँ बैठेंगे वहाँ आउटशाइन करेंगे। तो आप यहाँ पर थ्रू कॉम्पिटिशन यू कैन विन, और मे बी यू कैन डू रियली वेल इन जॉब्स। और यही सूर्यदेव अगर आपके 10th हाउस में होंगे, प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा है। तो ये भी वाटरी साइन है, बट येस, अगर आप रेगुलर रहेंगे, अपने लाइफ में डिसिप्लिन फॉलो करेंगे तो बहुत अच्छा है। और 11th हाउस में है तो ये अपने ही घर में है, तो इट्स अ गुड प्लेसमेंट। बट अगर यही सूर्यदेव अगर आपके जैसे लगन पे आ गए, ठीक है ना, तो सूर्यदेव यहाँ पर क्या हो गए, डेबिलिटेटेड हो गया। सूर्यदेव लगन में आके डेबिलिटेटेड हो गए, तो कहीं ना कहीं आपके लगन को उसने सेव किया, क्योंकि 11th हाउस का लॉर्ड अगर लगन में गया तो कहीं ना कहीं उपाच्य स्थान लिविंग सिग्निफिकेशन को हार्म करता है। बट जस्ट बिकॉज यहाँ पे वो डेबिलिटेटेड हो गया है, तो कहीं ना कहीं आपको फिजिकली वो बहुत हार्म नहीं करेगा, आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा। आपके अंदर एक बहुत हम्बल पर्सनैलिटी होगी, आप बहुत ज़्यादा ईगोस्टिक नहीं रहेंगे। आप लाइफ में धीरे धीरे इनिशियली देखेंगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होगी इनिशियली व्हेन यू वर किड। आप बच्चे होंगे, आपके अंदर आप थोड़े शाई होंगे, आप बहुत ज़्यादा अपने व्यूज़ को, अपनी चीज़ों को लोगों के सामने डिबेट्स में या अपने ओपिनियंस भी देनी होती हैं, आप थोड़े शाई होंगे, आप इंट्रोवर्ट होंगे बोलने में। बट ग्रेजुअली आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड यू विल शाइन आउट, ऑफ कोर्स यू विल शाइन आउट, क्योंकि सूर्य देव का काम ही है शाइन करना। बट आपको यहाँ पर द बेस्ट थिंग है दैट आपको ईगो नहीं देगा, आप लर्न करोगे, आप परफेक्शन की तरफ जाओगे, आप अपने आप को ग्रो करने की कोशिश करोगे। और यही अगर सेकेंड हाउस में हो गया, दैट इज मंगल की राशि में हो गया, वो भी वाटरी साइन है सूर्यदेव के लिए। बट सेकेंड लॉ 11th लॉर्ड सेकेंड हाउस में चला गया तो इट इज़ अ धन योग। और यहाँ पर कोई और गुड प्लैनेट है, सैटर्न है एंड मरकुरी है, तो येस दे विल फॉर्म अ धन योग।
दो सैटर्न सन में शो कॉन्फ्लिक्ट विद इन द फैमिली, बट अगर धन की बात करी जाए, वेल्थ की बात करी जाए, तो इट इज़ अ गुड प्लेसमेंट। और यही सूर्यदेव अगर थर्ड हाउस में है तो कहीं ना कहीं वो 5वें स्थान में चले गए, विच इज़ गुड। आपकी कम्युनिकेशन बहुत इफेक्टिव होगी, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा होगा, आपके अंदर प्रबल इच्छा होगी आगे बढ़ने की, आपके डिज़ायर्स होंगे, यू विल बी अ लीडर। बट यहीं पर ही अगर वो 4th हाउस में आ गया तो यहाँ पर सूर्यदेव को अच्छा नहीं मानेंगे, क्योंकि 4th हाउस हमारे पीस का है, नाइट टाइम का है। यहाँ पर नाइट टाइम में यू नीड रेस्ट, यू डोंट नीड डे लाइट। तो यहाँ पर सूर्य आपके मतलब मदर को, हेल्थ को इफेक्ट कर सकते हैं, या आपकी फैमिली लाइफ में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो सूर्य की प्लेसमेंट जहाँ पर होगी वहाँ लिविंग सिग्निफिकेशन, जैसे जो भी, जैसे 5th हाउस में है तो बच्चों के साथ थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, बच्चों को लेके आपके काफ़ी डिज़ायर्स हो सकते हैं, और मे बी रिलेशनशिप को लेके आप बहुत डिज़ायरस हो सकते हो। बट येस, कहीं ना कहीं वो लिविंग सिग्निफिकेशन को हार्म करेगा, आपकी ईगो की वजह से आपके रिलेशनशिप्स, एक दो इनिशियल रिलेशनशिप्स आपके खराब हो जाएं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम यू विल लर्न। और सबसे बड़ी बात है, आप सूर्यदेव अब लगन में एज इफ डेबिलिटेटेड होते हैं, तो जितना लिब्रा वाले अपनी लाइफ में बैलेंस मेंटेन करते हैं, उनकी लाइफ बेटर रहती है। रेदर देन शोइंग ईगो, दे शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द अदर पीपल एंड दे शुड हैव दैट बाउंड्री क्रिएटेड, कि वो ना किसी की ईगो को हर्ट करे, ना खुद की ईगो को हर्ट करे। अब हम बात करेंगे, दैट इज आपका मून, दैट इज 10th लॉर्ड है हमारे चंद्रदेव। चंद्रदेव जब 10th हाउस की लॉर्डशिप में लेके चलते हैं तो कहीं ना कहीं इंस्टेबिलिटी दिखाते हैं, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन घटते हैं, 15 दिन बढ़ते हैं। तो येस, इट विल शो लिटिल बिट ऑफ फ्लक्चुएशन इन योर करियर टिल द टाइम आप अपने करियर से बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच नहीं हो जाते, तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में फ्लक्चुएशन आएगी। बट यहीं पर ही अगर 10th हाउस में आपका सैटर्न बैठ गया, तो सैटर्न क्या करता है, उसकी एनर्जी को सक कर लेता है। तो अगर सैटर्न आपको 10th हाउस में बैठ गया, तो ये वो बॉसेस होते हैं जिनके अंदर इमोशंस होगा, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट, वेरी डिसिप्लिन, एक स्लो ग्रोथ दिखाएगा बट कंसिस्टेंट ग्रोथ दिखाएगा। अब वो लोग होते हैं जो एक काम को कई साल करते हो, उसके बाद आउटशाइन करते हो, लेटर ऑन इन योर लाइफ है। तो यहाँ पर हम आपको रिकमेंड करेंगे सबसे पहले द रेमेडी फॉर द लिब्रा असेंडेंट इन दैट यू शुड नेवर वेयर डायमंड, यू शुड ऑलवेज बहुत ज़्यादा वाइट भी आपने नहीं पहनना। वीनस की वीनस की दशा महादशा में इफ़ यू फेसिंग एनी हेल्थ प्रॉब्लम ऑब्स्टिकल्स, तो आप यहाँ पर वाइट चीज़ मीन्स दही छाछ का दान करें। फ्राइडे की अगर आपकी है तो फ्राइडे की आप फास्टिंग करें, दैट इज़ शुक्रवार को फास्ट रखें और दही छाछ का दान करें, और कोई भी वाइट चीज़ मिठाई का दान कर सकते हैं। सैटर्न योग कारक है, सैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न की दशा महादशा आपकी लाइफ में बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन लाएगी, गेन्स भी लाएगी, बट नॉट मतलब एकदम से नहीं कि सैटर्न की दशा चल गई है यू स्टार्ट एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट। सैटर्न इज अ स्लो मूविंग प्लैनेट, तो आपको हर चीज़ बहुत स्लोली मिलेगी, बट ऑफकोर्स मिलेगी अगर आपने कंसिस्टेंसी रखी। यहाँ पर आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर साउथ वेस्ट आपका जितना अच्छा होगा, जितना साफ सुथरा होगा साउथ वेस्ट में, मतलब साउथ वेस्ट शुड बी हैवी बट इट शुड बी क्लटर फ्री, मीन्स आपके इसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, वेरी क्लीन। जितना क्लीन रहेगा आपका दिमाग, आपका माइंड, आपका ब्रेन बहुत क्लीन रहेगा, आपके पास हमेशा थॉट प्रोसेस रहेंगे, और राहु भी बहुत अच्छे से आपको बिहेव करेगा। राहु विल नेवर गिव यू प्रॉब्लम। तो आपके लिए साउथ वेस्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। साउथ में आप किसी तरीके से स्टोर ना रखें साउथ में, क्योंकि साउथ इज़ लाइक 4th हाउस, यहाँ पर स्टोर ना रखें, नहीं तो आपको कहीं ना कहीं स्टक एनर्जीज फील होंगी। एंड अगर आपका मरकुरी बहुत अच्छी जगह पे प्लेस है तो अगर मतलब केंद्र में है, त्रिकोण में है मरकुरी, दैट इज बुध देव, तो आप अपने घर में मनी प्लांट लगा सकते हैं। बट अगर यही मरकुरी अष्टम में या 6ठे हाउस में चला गया तो कहीं ना कहीं आप उसको दान करें, मीन्स आप अपने किसी फ्रेंड को, रिलेटिव को एक ब्यूटीफुल सा मनी प्लांट गिफ्ट करेंगे, वो आपके लिए अच्छा है। और मंगल के लिए हम बात करेंगे कि मंगल वेल्थ गिविंग है और साथ में आपके मैरिज को दिखाता है। तो कहीं ना कहीं मैरिज में आप जितना बैलेंस रखेंगे उतना अच्छा है। एंड टू मच ऑफ, क्योंकि आपका जो स्पाउस होगा मे बी आप यू वुड बी लाइक आप, क्योंकि आपको खुद नहीं पसंद कि आप लड़ाई झगड़े में फंसे हैं, बट जस्ट बिकॉज मार्स आपके स्पाउस की एनर्जी को गवर्न करता है, तो देयर आर चांसेस आपके स्पाउस एक शॉर्ट टेम्पर्ड हो या स्पाउस के साथ आपके कभी कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। तो यहाँ पर आपने मंगल
वार का आपने या मंगल देव की आपने पूजा करनी है, महादेव की पूजा कर सकते हैं आप, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। पसंद आता है इसे तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।